स्वागत है शापों की दुनिया में। मिलिए यूजी इटाडोरी से, एक सामान्य किशोर जो अंधेरे शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में फंसा हुआ है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम उसकी जीवित रहने, शक्ति और रियो में सुकुना के शाप के रहस्य की खोज करते हैं। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए जो जुजुत्सु काइसेन की सुपरनेचुरल दुनिया में है। एपिसोड 1, रियो में सुकुना। सातोरू गोजो बेहोश यूजी इटाडोरी के ऊपर खड़ा है। चेहरे पर शांति और हल्की हंसी के साथ उसकी नजरें तेज हो जाती है जब वो देखता है कि यूजी धीरे धीरे होश में आने लगता है। गोजो नीचे देखता है और आराम से कहता है, गुड मॉर्निंग। यूजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर उलझन दिखती है। उसका सिर दर्द हो रहा है और वो उठने की कोशिश करता है। कुछ बार पलकें झपकता है ताकि चक्कर खत्म हो सके। यूजी चारों ओर देखता है असमंजस में। यूजी क्या? वो कुछ सोचता है, फिर एक पल के लिए रुककर जोड़ने की कोशिश करता है। यूजी, तुम अब कौन हो? तुम ऐसा लगते हो जैसे। गोजो हल्के से हंसता है और अपनी आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान के साथ कहता है, गोजो, मैं सातोरू गोजो हूँ, जुजुत्सु हाई के पहले सालों का जिम्मेदार। यूजी की उलझन और बढ़ जाती है। वो अनजाने शब्द को याद करने की कोशिश करता है। यूजी जुजुत्सु। गोजो सिर हिलाता है। उसकी शक्ल थोड़ी गंभीर हो जाती है। गोजो फुशिगुरो। यूजी अपनी पीठ की ओर देखता है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि उसके हाथ आपस में बंधे हुए हैं। अजीब फटी हुई कागज की चादरें जुड़ी हुई है जिनकी धारियां पुरानी और दागदार है। वो अपने हाथों को देखता है, एक असहजता का एहसास होते हुए, जैसे वो अजीब दृश्य उसकी समझ में आता है। यूजी गांठों को खींचता है उलझन और बेचैनी में। यूजी क्या? गोजो की आवाज अब गंभीर हो जाती है। गोजो, ये समय नहीं है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो यूजी इटाडोरी। वो कुछ देर रुकता है, फिर जारी रखता है, गोजो, तुम पर एक गुप्त निष्पादन लागू किया गया है। यूजी की आंखें हैरान होकर चौड़ी हो जाती है। यूजी इटाडोरी निवास। एक घर दिखता है जो शांत और स्थिर है। फोन की बीप की आवाज उस खामोशी को तोड़ देती है। यूजी कॉल उठाता है। उसका चेहरा तना हुआ है। यूजी, हेलो, ये सुगिसावा है। वो कुछ पल सुनता है, फिर जवाब देता है, यूजी, मैं इटाडोरी हूं। दूसरी तरफ की आवाज शांत है लेकिन जल्दी में है। सुगिसावा, जो अभी कॉल किया था। यूजी रुकता है, अगला शब्द सुनने के लिए इंतजार करता है। यूजी, हाँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुगिसावा फिर से बोलता है। सुगिसावा, मैंने कोई जवाब नहीं सुना। क्या मेरे दादाजी ने कुछ कहा? दृश्य अस्पताल में बदलता है। यूजी, ये अजीब है, मैंने तो उसे बताया था। वो रुकता है, फिर पूछने का फैसला करता है। यूजी, रुको, मैं पूछता हूं। नर्स दूसरी तरफ शांत आवाज में जवाब देती है। नर्स श्री इटाडोरी कभी नर्स बेल नहीं बजाते। ये सच में थोड़ा डरावना है। अचानक नर्स की आवाज बदल जाती है और वह पुकारती है, नर्स श्री इटाडोरी, आपके पास कॉल है। यूजी की आवाज ऊंची हो जाती है जब वो पूछता है, यूजी, क्या हुआ? फिर एक जोर से चीख बातचीत को रोक देती है। दादाजी कमरे से चिल्लाते हैं। उसकी आवाज खड़ी और कठोर है। दादाजी, तुम उसे लाना चाहते हो। कितना शोर है, उसे मत आने दो। क्लब गतिविधियों का आनंद लो, क्लब में शामिल हो। यूजी फोन पर ध्यान से सुनता है। यूजी, क्या हो रहा है? नर्स उलझन में जवाब देती है। नर्स, क्या तुमने वो सुना यूजी, और क्लब के बारे में? यूजी सिर हिलाता है। यूजी, धन्यवाद, मैं कल दोपहर वहां आऊंगा। फुशिगुरो स्कूल के मैदान में चलता है और अपने आप से बड़बड़ाता है, ये बेवकूफी है यहाँ एक स्पेशल ग्रेड शाप रखना। वो केबिन का दरवाजा खोलता है और पाता है कि वो खाली है। वो अंदर झांकता है और घबराता है। वो जल्दी से किसी को कॉल करता है। क्या? मैं इसे नहीं ढूंढ सका। क्या? इंस्ट्रूमेंट शेल्टर खाली है। क्या तुम सच में? शायद ये रात को घूमने चला गया होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम इसे बिना लाए वापस नहीं आ सकते। फुशिगुरो कॉल काटता है और बड़बड़ाता है, अगली बार इसे मार दूंगा। दृश्य बदलकर सॉकर क्लब के कमरे में जाता है। बधाई हो सॉकर क्लब, ये शुरू होने वाला है। क्या तुम तैयार हो?
सासाकी और इगुची अकेले कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सासाकी बोलता है, सासाकी आत्माओं, मुझे बताओ कि काउंसिल के अध्यक्ष को किस जानवर से डर लगता है। इगुची जल्दी से जवाब देता है, इगुची नग्न समुद्री तितली। सासाकी हंसता है, सासाकी नग्न समुद्री तितली, ये कितना लंगड़ा है। किसी ने दरवाजा खोला और उन्हें चौंका दिया और बोला, ऑकुल्ट क्लब। वे बिना किसी चिंता के मुस्कुराते हुए देखते हैं। अरे ये प्लांकटन अध्यक्ष है, क्या हाल है। वो नोटिस टेबल पर जोर से रखता है, ये शोध क्लब असली दुनिया की कोई गतिविधि नहीं करता। हम नोटिस के अनुसार गतिविधि कक्ष को वापस ले लेंगे। कृपया जल्दी से बाहर निकले। तुम्हें मेरे सीनियर को हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष। अजीब घटनाओं का अभिलेख। सेत्सुको सासाकी एक किताब निकालती है और फिर वह, क्या है वह? तुम जानते हो कि रग्बी मैदान बंद है ना? हाँ, क्योंकि सारे खिलाड़ी बीमारी से अस्पताल में हैं। क्या तुम इसे अजीब नहीं मानते? रग्बी खिलाड़ी मजबूत और स्वस्थ होते हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने अजीब आवाजें और चीखें सुनी। बॉन्क, जब वे बीमार हुए थे। आओ हम 30 साल पुरानी खबर को देखें। निर्माण कंपनी के श्री योशिदा का लापता होना। आखिरी गवाह की जानकारी यहाँ से आती है। सुगिसावा नगर पालिका हाई स्कूल में निर्माण के दौरान। क्या श्री योशिदा, जिन्होंने पैसे खत्म होने पर रिन शार्क से कर्ज लिया था और जो उनके पीछे की समूह के द्वारा निशाना बने थे। इस श्रृंखला की घटनाएं श्री योशिदा की भावना थी जो रग्बी मैदान के नीचे दबी हुई थी। नहीं, ये एक सोच है। स्क्रीन पर एक विवरण दिखाया जाता है, एक बड़ा खून चूसने वाला कीट। SFTS एक काटने से हो सकता है जो घातक हो सकता है, सावधान रहो। तो क्या क्लब मानसिक घटनाओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है? ये एक गंभीर गतिविधि रिपोर्ट नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। अंत में सबसे बड़ी समस्या ये है, यूजी इटाडोरी, क्या तुम ऑकुल्ट क्लब में नहीं हो? तुम ट्रैक और फील्ड में हो। तो इस क्लब ने न्यूनतम 3 सदस्य की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जैसा कि बताया गया है। क्या इटाडोरी? नहीं, मैंने ऑकुल्ट क्लब लिखा था। मैंने इसे फिर से लिखा, टाकागी ट्रैक और फील्ड कोच। इटाडोरी, हमें तुम्हें इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतने की जरूरत है। एक शिक्षक जो छात्रों से भी खराब है वो आता है। तुम कितने परेशान कर रहे हो, मुझे कितनी बार नहीं कहना होगा। तुम नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक राक्षस भी नहीं हूं। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें भाग लेने से छोड़ दूंगा। चलो ट्रैक और फील्ड आइटम्स के साथ मुकाबला करते हैं। ये दिलचस्प लगता है, चलो करते हैं। ट्रैक और फील्ड कोच टाकागी बनाम इटाडोरी। क्या ये ठीक है? लोगों के आवेदन को फिर से लिखना। दृश्य बदलकर रग्बी मैदान पर जाता है और फुशिगुरो जमीन पर चलता है। वो कहता है, रग्बी मैदान में क्या गलत है? कुछ अंदर जमीन में हिल रहा है। क्या वहां एक शव दफन है? फिर भी ये शाप एक ग्रेड 2 शाप होना चाहिए। क्या ये शाप का प्रभाव है? एक राक्षस पृथ्वी के नीचे से बाहर आता है और पोल पर चढ़ जाता है। मैं स्थान नहीं पहचान सकता क्योंकि शापित सांस बहुत मजबूत है। ये तुम्हारे पैरों में हो सकता है या दूर कहीं। फुशिगुरो फोन अनलॉक करता है और चलते हुए कुछ छवि खोलता है जिसमें कुछ ऐसा है जो कपड़े से लिपटा और संरक्षित है। ये स्पेशल ग्रेड शाप बहुत कठिन है। किसने इसे निकाला? अब ये कहाँ है? पीछे से बच्चे बात करते हुए कहते हैं, आओ। और एक गेंद जमीन पर गिरती है। टाकागी और इटाडोरी मुकाबला कर रहे हैं। वे किसके लिए मुकाबला कर रहे हैं? ठीक है, और आदमी अपनी ताकत दिखा रहा है और गेंद उसने जो फेंकी वह 14 मीटर। जापान रिकॉर्ड 18 मीटर 85 सेंटीमीटर। टाकागी इतना मजबूत है, बूढ़ा होने के बावजूद अभी भी जोश में है। इटाडोरी, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या इटाडोरी प्रसिद्ध है? इटाडोरी, कोकिची मूत कहते हुए सेत्सुको सासाकी को कुछ अपनी जुबान में कह रहे हैं ताकि औरों को न सुने। मैंने अभी सुना कि उसने सासुके पार किया। उन्हें मिर्को क्रोकॉप का पुनर्जन्म कहा जाता है। मिर्को अभी तक नहीं मरा ना।
उसे पश्चिम जूनियर हाई का टाइगर कहा जाता है। बहुत बकवास है। दृश्य सासाकी और कोकिची से बदलकर यूजी पर जाता है। यूजी तैयार होने के बाद पूछता है, क्या मैं बस इसे फेंक सकता हूं? और आदमी कहता है, ठीक है, फेंकने का कोई नियम नहीं है। सॉरी, मैं तुम्हारे अनप्रोफेशनल श्रेणी का चयन कर रहा हूं ताकि मेरी सिंसेरिटी व्यक्त कर सकूं। यूजी बिना कोई परेशानी के गेंद फेंकता है और गेंद ऊपर से गुजरती है और पोस्ट के पोल पर अटक जाती है। फिर दूसरी माप टीम आती है जांचने के लिए। ठीक है, ये लगभग 30 मीटर है। दृश्य यूजी पर जाता है जो कहता है, हाँ, मैंने जीत लिया। कोकिची और सासाकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, वो गोरिल्ला है, टाइगर नहीं। वो पिचर की चाल थी ना। यूजी उनके पास आता है और सासाकी यूजी से कहता है, इटाडोरी, तुम खेल क्लब के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। तुम्हें ऑकुल्ट क्लब में रहने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए। क्या तुम दोनों को हॉरर कहानियां पसंद है, लेकिन तुम मेरे बिना प्रेत स्थानों पर नहीं जा सकते। मैं डरता हूं क्योंकि मुझे ये पसंद है और हमारी स्कूल कहती है कि क्लब में शामिल होना अनिवार्य है। पीछे से एक समूह अपने साथी के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा है जो पहले मजबूत होने वाला था। यूजी, हाँ, मैं इस तरह की चीजों में नहीं खेल सकता। सासाकी का स्वर खुश से बदलकर डरावनी बुरी मुस्कान में बदल जाता है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक भूत सदस्य बनना है। ये तो ऑकुल्ट क्लब है वैसे भी। यूजी सिर हिलाता है और मुस्कुराता है। हाँ, दृश्य सामान्य हो जाता है जैसे पहले था, हल्का। मैंने जो कहा वही है। मुझे 5 बजे घर जाना है निजी कारणों से। पीछे से वे उस आदमी की तस्वीरें क्लिक करने के लिए वास्तव में चीयर कर रहे हैं। यूजी कहता है, अगर आप बुरा नहीं मानते तो मुझे रुकने दीजिए। मुझे भी ऑकुल्ट क्लब का माहौल पसंद है। हमको कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, पीछे से फुशिगुरो एक फ्रेम में आता है और कहता है, वो आदमी अद्भुत है। वो बिना शापित ऊर्जा के इतना कुछ कर सकता है। शायद वो ज़ेनिन जैसा हो। दृश्य बदलकर जमीन से स्कूल की घड़ी पर शिफ्ट होती है जो 4:32 का समय दिखा रही है। दृश्य बदलकर ऊर्जावान यूजी दिखता है जो कहता है, देरी हो गई है, मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है कोच। मुझे ये अच्छा लगा। हाँ, कैमरा फुशिगुरो को दिखाता है। फिर यूजी उसके सामने से गुजरता है और वो शापित वस्तु को महसूस करता है जिसमें कई आंखें और गहरे लाल काले रंग की पहचान होती है। शापित वस्तु की सांस। फुशिगुरो यूजी को रोकने से पहले वो गुजर जाता है और फिर कैमरा यूजी को दिखाता है जो जल्दी में दौड़ रहा है। पीछे से फुशिगुरो चिल्लाता है, अरे धीरे चलो। क्या वो बहुत तेज नहीं है? पीछे से 2 लड़के एक फ्रेम में आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है वो आदमी 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ता है। फुशिगुरो का चेहरा चौंका हुआ होता है, लेकिन मजेदार तरीके से। क्या वो इंसान है या गाड़ी? दृश्य बदलकर यूजी दिखता है जो दुकान से फूल खरीद रहा होता है। तभी बच्चा उसके गुलदस्ते से फूल पकड़ने की कोशिश करता है। यूजी उसे देखता है और दृश्य अस्पताल में बदल जाता है। सुगिसावा अस्पताल। एक कमरे को दिखाया जाता है जिसका नंबर 301 है। दादा यूजी पर चिल्लाते हैं। दादा कहते हैं, मैंने कहा था मत आओ। फूल मत खरीदो। ये वही पुरानी बात है। फूल तुम्हारे लिए नहीं है, वे नर्स के लिए है। ये और भी बेकार है मूर्ख। तुम्हारे क्लब का क्या हुआ? क्लब की गतिविधियों का आनंद लो। झिकझिक करना बंद करो। वो 5 बजे खत्म हो गया था। अगर मुझे समय नहीं मिलता तो मैं तुमसे मिलने नहीं आता। ठीक है, तुम्हें बस मेरी बात सुननी होगी। एक आलसी आदमी की। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक आखिरी बात है, तुम्हारे माता पिता के बारे में। मैंने कहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मरने से पहले शांति से नहीं चलो। पुरुषों को शांति से मरने की आदत होनी चाहिए। यूजी टेप की ओर बढ़ता है, जग भरता है और खिड़की की ओर बढ़ता है। फिर फूलों को खींचता है और उन्हें ताजे रखने के लिए रखता है। तुम समझते नहीं मेरे बेवकूफ पोते, हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? बस खुद बने रहो।
दबाव मुक्त पीढ़ी बहुत ही अजीब है। दृश्य एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है जब दादा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खिड़की के बाहर सुंदर दृश्य। यूजी, हाँ, तुम दूसरों को बचाने के लिए काफी मजबूत हो, जहां तक तुम जा सकते हो। अगर तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हो, चिंता मत करो अगर तुम्हें कोई आभार न मिले। वैसे भी ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करो। तुम भीड़ के सामने मरने वाले हो, मेरे जैसे मत बनो। और उसने ऐसा कहा। दादा बेहोश हो जाते हैं। चुप्पी के बाद यूजी कहता है, दादा। दृश्य कमरे से नर्स के कमरे में बदल जाता है। नर्स कॉल उठाती है। हाँ, क्या हुआ? यूजी कुछ नहीं कहता, दर्द में गैप्स करते हुए जैसे उसने अपने दादाजी को खो दिया। नर्स कॉल पर कहती है, हेलो मिस्टर इटाडोरी, क्या आप वहां हैं? कैमरा भवन से बाहर आकर वातावरण में शिफ्ट हो जाती है और एक सेकंड बाद यूजी कहता है, दादा का निधन हो गया। दादा की लाश दिखाती है दृश्य बदलकर नर्स दादा की लाश को मॉर्ग में ले जाती है और वो फूल दिखाए जाते हैं जो उसने आज खरीदे थे। यूजी बैग पैक कर रहा होता है। यूजी बैग को जिप करता है। वो मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन करता है, काउंटर पर। और सभी दस्तावेज। ठीक है, ये सारे दस्तावेज मुझे चाहिए थे। ठीक है, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। क्या आप सच में ठीक है? ये पहली बार है जब मैं किसी को खो रहा हूं, इसलिए शायद अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा कि ये सच है। लेकिन मेरे दादा मुझसे नाराज होंगे अगर मैं इतना गुस्सा करूंगा। मैं बस मुस्कुराऊंगा जब मैं उन्हें जलाऊंगा। ऐसा मत कहो। और कैमरा फुशिगुरो की ओर शिफ्ट होती है जो कहता है, क्या आप यूजी इटाडोरी हैं? और यूजी और नर्स दोनों फुशिगुरो की ओर देखते हैं, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देता। मैं जुजुत्सु हाई से फुशिगुरो हूं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मैं शोक में हूं। मुझे खेद है, मेरे पास समय नहीं है। जो शापित वस्तु आपके हाथ में है वो बहुत खतरनाक है। कृपया इसे तुरंत मुझे दे दीजिए। शापित वस्तु, ये वाला। फुशिगुरो उस वस्तु की छवि दिखाता है। यूजी कहता है, ओह, वो मैंने उठाई थी। फुशिगुरो का चेहरा चिंतित हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सीनियर को बहुत दिलचस्पी है। ये क्यों खतरनाक है? जापान में अनजान मौतों और लापता लोगों की संख्या हर साल 10,000 से अधिक है। उनमें से अधिकांश शाप के कारण होती है। शाप, यकीन करो या नहीं, ये सच है। मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीन पर एक विशाल खून का थक्का दिखाई देता है। शैतान की आत्मा आसानी से स्कूलों और अस्पतालों में इकट्ठी होती है। दर्द, पछतावा, शर्म, मानवता की नकारात्मक भावनाएं शाप का स्रोत होती है। इसलिए कई स्कूल गुप्त रूप से शापित आत्मा का निषेध करते हैं। जो आपने लिया है वह भी उनमें से एक है। यूजी हाथ उठाकर फुशिगुरो से पूछता है, अगर ये एक निषेध है तो क्या ये अच्छा नहीं है? फुशिगुरो कहता है, मुझे खत्म करने दो। एक केंचुआ मकड़ी के जाले पर दिखता है। बुरे शापित वस्तु को रखने से आप दूसरे शापों को दूर रख सकते हो। ये अत्यधिक विषैला होता है। शैतान निषेध बस एक वाइस है। इसकी मुहर हर साल ढीली होती है। अब ये शाप को उकसाने और उसे बढ़ाने का जाल बन गया है। जो तुमने लिया है वो सुपर खतरनाक सामग्री के रूप में वर्गीकृत है। इसे किसी के मरने से पहले दे दो। मैंने कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ और मेरे सीनियर से मिलो। यूजी ने वो बॉक्स फुशिगुरो को दे दिया। ये खाली है। मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ वो बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ कचरा है। जब यूजी ने वो बॉक्स फुशिगुरो को दिया तो वो कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन फुशिगुरो ने उसे रोक लिया और पूछा, भीतर की चीज कहाँ है? यूजी ने फुशिगुरो से कहा, मैंने कहा था कि वह मेरे सीनियर के पास है। फुशिगुरो अब उस चीज को लेकर चिंतित हो जाता है। क्या हुआ? हाँ, उन्होंने कहा था कि वे आज रात स्कूल में प्रतीक का खुलासा करेंगे। क्या कुछ गंभीर हो रहा है? ये सिर्फ इतना नहीं है, वे मरने वाले हैं। दृश्य अस्पताल से शहर की ओर शिफ्ट हो जाता है। कैमरा स्कूल में शिफ्ट होती है, जहां
सेत्सुको, सासाकी और ताकेशी एक कक्षा में दिखते हैं जहां बत्तियां बंद हैं और मोमबत्तियों के साथ वे बॉक्स में जो चीज है उसे खोल रहे हैं। सासाकी लेबल खोल रहे हैं और ताकेशी सब कुछ देख रहा है। मैं इसे नहीं हटा सकता। क्या हमें यहां घुसकर ये करना ही पड़ेगा? लाइट्स ऑन करो। नहीं, मूड को खराब मत करो। उत्तेजना महसूस करना ही ओकुल्ट क्लब का सार है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैंने इसे उतार लिया। जब उसने सारी कपड़े उतार दी, सुरक्षा को हटाया, तो स्क्रीन पर उंगली दिखाई दी। मानव की उंगली, एक असली उंगली। जब उन्होंने देखा कि कैंडल, जो कमरे में केवल रोशनी थी, बुझ गई और अंधेरा सब जगह फैल गया। फिर उन्होंने कहा, "ये है।" एक आवाज आई और उंगली उसके हाथ से टेबल पर गिर गई। फिर उसने उंगली को अपनी तनी हुई चेहरे के साथ पकड़ा। क्या हुआ? एक सेकंड बाद एक राक्षस छत से आया, जिसमें कई आंखें थी, और कैमरा यूजी और फुशिगुरो की ओर शिफ्ट हुआ। दोनों वहां पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे जहां सासाकी और ताकेशी थे। क्या प्रतीकों को उजागर करना आसान था? एक आदमी जिसके पास शापित ऊर्जा नहीं है, वो इसे नहीं कर सकता। सामान्यतः ऐसा है। दाहिनी ओर बढ़ो। इस बार सामग्री बहुत शक्तिशाली है। सील बहुत पुरानी है। ये अब बस एक पुराना कागज है, लेकिन मैं फिर भी वो शाप नहीं समझ सकता जिसे तुमने कहा। वे कहा है, चौथी मंजिल। दोनों दौड़ रहे थे, लेकिन कुछ उन्हें रोकता है। उन्होंने चौथी मंजिल से एक ऊर्जा निकलते देखी। यूजी ने कहा, "ये दबाव क्या है?" फुशिगुरो यूजी को पार कर गया और सामने आ गया, और वो ठीक उस समय गेट पर चढ़ने वाला था। "तुम यहां रहो," यूजी पीछे से कहता है। "मैं भी आ रहा हूं। ये खतरनाक है ना?" हालांकि मैं उनसे अभी मिला हूं। वे मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं इसे बस नहीं छोड़ सकता। फुशिगुरो ने यूजी की नहीं सुनी और उसे आदेश दिया, "यहां रहो।" स्कूल के अंदर एक टूटी हुई दरवाजे को दिखाया जाता है। ओकुल्ट फिनोमेनन रिसर्च क्लब। क्या समय हुआ है? सासाकी डर के मारे छिप रही थी। उसके हाथ उसके मुंह को ढक रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो जो उसे परेशानी में डाल सके। एक राक्षस कहीं और जा रहा था और सासाकी खंभे के पीछे छिपी हुई थी। घड़ी की कांटी 11 की ओर इशारा करती है। उस राक्षस में क्या गड़बड़ है? एक राक्षस वहां से गुजरता है। एक आदमी की आवाज आती है और वह उसका नाम लेता है, सासाकी। इगुची, शुक्र है तुम कहां थे? लेकिन फिर एक सेकंड बाद पता चलता है कि अब वो राक्षस के नियंत्रण में है। राक्षस उसका सिर खा रहा है और सासाकी डर के मारे उसे देख रही है। "मेरी मदद करो।" एक राक्षस पीछे से उसे हैरान करता है और उसे पकड़ लेता है। क्या समय हुआ है? इसके बाद कैमरा फुशिगुरो को दिखाता है, जो सीढ़ियों से दौड़ रहा है। शाप सक्रिय हो गया है। सांस अभी भी मजबूत है। वह दरवाजा खोलता है और राक्षस को पाता है और आत्मा को बुलाने का संकेत देता है। "रोकिए मत, डिवाइन डॉग्स।" 2 आत्माएं दिखाई देती हैं, कुत्तों की तरह गुर्राती हुई, काले और सफेद। राक्षस देखता है, "जाओ, इसे खा जाओ।" कैमरा यूजी की ओर शिफ्ट होती है, जो एक सड़क पर खड़ा था और अपने आप से बात कर रहा था। क्या मैं बस उसकी बात सुनकर यहां रुक जाऊं? मैं किससे डर रहा हूं? वे मरने वाले हैं। हाँ, मौत की सांस आ रही है। फुशिगुरो स्क्रीन पर दिखता है। मैं मौत से डरता हूं। इमारत का दृश्य। इमारत से ऊर्जा बाहर आ रही है। क्या मैं डरता हूं? मुझे तो बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा। यूजी अपने अतीत की सारी बातें याद करता है। मैं रोया नहीं क्योंकि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अकेला था। दादा की मौत और वो मौत जो अब मेरे सामने हो सकती है, इसमें क्या फर्क है? दादा के आखिरी शब्द, "तुम दूसरों को बचाने के लिए काफी मजबूत हो।" दृश्य फुशिगुरो पर शिफ्ट होता है। वो राक्षस से लड़ रहा है जो उसकी ओर दौड़ रहा था। शापों की संख्या बढ़ गई है। ये बहुत पास है। राक्षस सासाकी को निगलने वाला था। फुशिगुरो कहता है, "मिल गया।" कैमरा यूजी पर शिफ्ट होती है।
वो आदेश की अनदेखी करके गेट से कूद जाता है। वो चिड़चिड़ा और जिद्दी है। कोई भी उसे देखने नहीं आएगा सिवाय मेरे। उसने कहा था, मुझ जैसा मत बनो। वो सही था। कैमरा फुशिगुरो और राक्षस पर शिफ्ट होती है। फुशिगुरो देख रहा था कि राक्षस सासाकी को निगल रहा है और वो आकार में बहुत बड़ा था। क्या तुम इंसानों और शापित वस्तुओं को एक साथ निगलने की कोशिश कर रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। यूजी खिड़की का खोलते हुए बिल्डिंग के बाहर से अंदर कूदता है और राक्षस को लात मारता है। इटाडोरी, मुझे लगता है दादा की मौत सही है। लेकिन और फिर उसने राक्षस को पंच मारा और सासाकी को बचाकर राक्षस के मुंह से बाहर खींच लिया। यहां मौत, ये गलत है। उसने सासाकी और इगुची को बचा लिया और राक्षस उसे देख रहा था। क्या वो एक शाप है? ये वो नहीं था जैसा मैंने सोचा था। फुशिगुरो ने राक्षस को खत्म किया और यूजी के पास जाकर पूछा। पीछे से दोनों आत्माएं राक्षस का मांस खा रही थी और खून चारों ओर फैला हुआ था। मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। तुम इतनी अहमियत क्यों रखते हो? वे राक्षस को भूख से क्यों खा रहे हैं? ये मेरी शिकिगामी है। क्या तुम इसे देख सकते हो? सामान्यतः लोग शाप नहीं देख सकते, सिर्फ जब तुम मौत के कगार पर होते हो या इस खास स्थिति में। सच में मैंने कभी भूत नहीं देखा। क्या तुम नहीं डरते? मैं सच में डर गया था। लेकिन तुम जानते हो, इंसान सच में मर जाते हैं। क्या तो मुझे कम से कम उस इंसान को सही मौत देनी चाहिए जिसे मैं जानता हूं। मैं भी इसे नहीं समझता। यूजी ने सासाकी को अपनी बाहों में उठाया। उसी पल एक उंगली उसकी जेब से गिर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, यूजी ने उसे पकड़ लिया। ओह, क्या ये है? हाँ, ये रयोमे सुकुना की स्पेशल ग्रेड शापित उंगली है। ये चमत्कार है कि उसे इसके साथ नहीं खा लिया गया। क्यों खाएगा? क्या ये स्वादिष्ट है? क्या बकवास है? ये तुम्हारी शाप शक्ति को बढ़ाने के लिए है। ये खतरनाक है। इसे मुझे दे दो। ठीक है। फिर एक और राक्षस स्कूल की छत से आता है और इससे पहले कि यूजी वो उंगली फुशिगुरो को दे, कुत्ते भी सतर्क हो जाते हैं। उसने उसे धक्का दिया। दौड़ो। विस्फोट के बाद यूजी ने देखा कि राक्षस ने फुशिगुरो को पकड़ लिया। नुए, क्या? फुशिगुरो ने राक्षस की पकड़ से खुद को छुड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, राक्षस ने उसे पूरी ताकत से दीवार में धक्का दे दिया। एक तेज शक्ति की लहर इमारत के बाहर से झपकी। दीवार टूटती है और फुशिगुरो गिरता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर सीधा जंप करता है। फुशिगुरो जमीन पर गिरता है और मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा होता है। फुशिगुरो साइन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो चुका होता है। यूजी बीच में आया और राक्षस पर कूदा। फुशिगुरो ने कहा, इटाडोरी, तुम उन्हें लेकर भाग जाओ। क्या तुम भी खतरे में नहीं हो? यूजी ने बिना किसी शक्ति के राक्षस से लड़ा। वो बचने के लिए बचता और ब्लॉक करता गया। उसका शरीर चोटिल हो गया था, लेकिन वो खड़ा रहा। वो जीतने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि जीवित रहने के लिए लड़ा। एक शाप को केवल शाप से ही समाप्त किया जा सकता है। तुम इसे हराया नहीं जा सकते। अब ऐसे समय में ऐसी बातें करने का समय नहीं है। तुम इस रेट पर मर जाओगे। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं तो मुझे बुरा लगेगा। और ये एक समस्या है। राक्षस की आंख पर प्रहार किया। खून हर तरफ फैल गया। राक्षस दर्द में चिल्लाया और यूजी के दादा की तस्वीर दिखाई। दूसरों को बचाओ, मेरे ऊपर भी शाप है। राक्षस ने यूजी को मारा और उसे हवा में फेंक दिया। एक सेकंड के लिए उंगली उसके पास तैरने लगी। अब गिर रही है। राक्षस ने यूजी को हवा में पकड़ लिया। यूजी ने राक्षस को पीछे धक्का दिया। उसने उंगली को अपने मुंह से पकड़ लिया और वह इसे निगलने ही वाला था। फुशिगुरो ने यूजी को चिल्लाया और कहा, मूर्ख, मुझे दे दो, तुम भी निगले जाओगे। राक्षस अब यूजी को उंगली निगलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था।
यूजी उंगली को अपने मुंह में पकड़कर संघर्ष कर रहा था। उसने अपने पैरों को राक्षस के मुंह पर दबाया ताकि वो उसे खुला रख सके। तनाव बढ़ गया। उंगली अब भी उसके मुंह में थी। यूजी ने कहा, क्यों ये खाएगा? क्या ये स्वादिष्ट है? क्या बकवास है? ये तुम्हारी शाप शक्ति को बढ़ाने के लिए है। यूजी ने उंगली को हवा में थूक दिया। उसकी आंखें उस पर जमी जैसे वो ऊपर घूम रही थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर पीछे झुका और उसे पूरी तरह से निगल लिया। क्या ये सभी को बचाने का तरीका नहीं है? क्या मैं शाप नहीं ले सकता? रुको, नहीं। फुशिगुरो अब चिंतित है। रयो में सुकुना की उंगली एक स्पेशल ग्रेड शाप है। ये एक जहरीली चीज है, इसलिए वो मर जाएगा। लेकिन क्या अगर? जैसे ही यूजी ने उंगली निगली, सुकुना उसके अंदर जा गया। एक झपकते ही सुकुना ने आगे बढ़ते हुए एक तेज हलचल में उसने राक्षस को कुचल दिया, उसे जमीन पर फेंकते हुए। राक्षस का हाथ हवा में जम गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। सुकुना के चेहरे और शरीर पर एक काला टैटू दिखाई दिया, जो उसकी वापसी का संकेत था। फुशिगुरो ने आंखें फाड़ी और अविश्वास से देखा। सुकुना मुस्कुराया और कहा। सुकुना के माथे पर तीसरी आंख दिखाई दी। वो बेतहाशा हंसने लगा। उसकी हंसी पागलपन से गूंजने लगी। उसकी तेज नाखून चमकते हुए उसने अपना हाथ उठाया। उसका डरावना मुस्कान कभी नहीं मिटा। सुकुना ने एक ही हिलचाल में जैकेट फाड़ दी। फुशिगुरो ये सब देख रहा था। चांदनी को महसूस किया जाना चाहिए। ओ नहीं, सबसे बुरा संभव क्या अगर हो गया है। स्पेशल ग्रेड शाप अब उस पर परजीवी है। शाप की मांसपेशियां बहुत कमजोर हैं। वो रेलिंग पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ फैलाकर मानव और महिलाएं कहा है। ये युग सच में अच्छा है। महिलाएं और बच्चे कीड़े की तरह घूमते हैं। ये शानदार है। हम हत्या करते रह सकते हैं। क्या? सुकुना बोलने ही वाला था जब यूजी ने अपनी गर्दन पकड़ ली, सुकुना को नीचे दबाते हुए। एक जबरदस्त पकड़ में यूजी ने सुकुना को जमीन पर लाकर कहा, तुम किसी और के शरीर के साथ क्या कर रहे हो? मुझे ये वापस दे दो। तुम क्यों हिल रहे हो? ये मेरा शरीर है। वो मुझे दबा रहा है। फुशिगुरो फ्रेम में आता है और सुकुना फुशिगुरो की तरफ देखता है और कहता है, मत हिलो, तुम अब इंसान नहीं रहे। क्या? जादुई कानून के अनुसार इटाडोरी यूजी, तुम एक शापित आत्मा के रूप में निर्बंधित हो जाओगे। और इस तरह एपिसोड एक समाप्त होता है।